हेलो दोस्तों, मैं सरबजीत आप लोगों को आपके YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम लोग ये नया चैनल बनाया गया है, ठीक है। ये नया चैनल बनाया गया है जिस पे आपको मैथ प्लस साइंस, ये दो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायो। इतने सेक्शन आपको कंपटीशन के लिए वनडे एग्जाम फॉर वनडे एग्जाम, ठीक है बाबू। फॉर वनडे एग्जाम आपके लिए ये सेशन इनफ होगा। समझ रहे हैं ना बात को? बात तो समझ रहे होंगे। मतलब ठेठ हिंदी में समझिए, ये चैनल मैथ और साइंस के लिए बनाया गया है। मैथ और साइंस के लिए, ठीक है। इस चैनल पर मैथ और साइंस पढ़ाया जाएगा, और वो भी किसके लिए? कंपटीशन जो वनडे एग्जाम होता है, जिसमें ऑप्शनल यानी कि एक क्वेश्चन होते हैं, उसके 4 या 5 ऑप्शन होते हैं। उसके लिए यहाँ पे 100% सिलेबस कराया जाएगा। 100% सिलेबस कराया जाएगा। जरूरत सिर्फ है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। एक ही कलर से लिखेंगे तो नहीं, बात को समझिएगा, कलर चेंज करते हैं। मतलब आपको जो है सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। इस चैनल को क्या करना है बाबू? सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। आपका काम है चैनल सब्सक्राइब करना। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो वीडियो आता है उसको देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट भी कीजिए, है ना। कमेंट किस लिए कीजिए? कि भाई वीडियो में और क्या सुधार लाया जा सकता है। इन सब बातों पे आप काम कीजिए। और हमारा काम है आपको मैथ साइंस को इतना बेहतर बना देना, उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट माने मुफ्त में। इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। मुफ्त में वीडियो अपलोड होगी। पूरा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टू दी पॉइंट होगा वीडियो। जो भी बताया जाएगा आपको समझना है, पढ़ना है। सरबजीत जो है, सरबजीत राज जो सर हैं, जो मैं बोल रहा हूं, उन पर आपको क्या करना है? ट्रस्ट करना है बाबू। भरोसा करिएगा, तभी सिलेक्शन होगा। तो चलिए अब समय को गवाए बिना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का लेक्चर जो है, सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम पे स्टार्ट। किस पे आधारित है बाबू? रिमाइंडर थ्योरम, यानी शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। कलम को और मोटा किया जाए, इस पे किया जाए। चलिए शेषफल प्रमेय देखा जाए। कलर चेंज कर लेते हैं बाबू। शेषफल प्रमेय क्या देखा जाएगा? शेषफल प्रमेय ज्यादा मोटा हो गया, नहीं, चलिए इतना ही रहने दीजिए। तो हम लोग देखेंगे शेषफल प्रमेय। समझना बाबू, बच्चा में जाओ, बचपन में जाते हैं, याद करते हैं। जैसे मान के चलिए बच्चा में कहीं पे लिखा रहता था 8/3, 8/3 लिखा रहता था। तो हम समझते थे कि 8 को 3 से क्या करना? डिवाइड। 8 को 3 से डिवाइड करना है, ऐसा समझते थे। इसी चीज को हम ऐसे भी लिखते थे, 3 से 8 को क्या करना है? डिवाइड करना है। अब इसको बच्चा लोग क्या करता था? देखता था, 3 का टेबल पढ़ता था। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो इसने देखा क्या कि जब 3 से 8 में लगाते हैं, 3 से 8 में जब हम भाग करने गए, तब पता चला कि 2 बार में
2 बार में 6 आ रहा है और 3 बार में 9 आ रहा है, और ये जो 8 है ये दोनों के क्या है, बीच में है। इसका मतलब ये हुआ कि जब 3 के टेबल में 8 नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि 3 से 8 पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, यानी पूरा पूरा भाग 3 से 8 में नहीं लगेगा। इसका मतलब यही हुआ। तो हम लोग क्या करते थे, 3 2 जा 6 लगाते थे, 8 में से 6 को घटा देते थे, आता था 2। अब बोलते थे क्या कि ये जो है आपका है, ये जो है आपका भागफल है ना, इसको भागफल कहते थे, इसको आप भाज्य कहते थे, इसको आप भाजक कहते थे, और इस जो नीचे बच गया उसको बोलते थे शेषफल। ये आपका शेष आ गया, यानी कि शेषफल। इतनी बातें तो समझ में आ रही होगी। तो आपको 4 टर्म यहाँ पे दिख रहा है जो बचपन में आप पढ़ चुके हैं, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल और शेषफल। समझना बात को। जो अंग्रेजी मीडियम वाले हैं वो नाखुश नहीं होइएगा, इसका नाम हम अंग्रेजी में भी लिख देते हैं। शेषफल का मतलब हो गया रिमाइंडर, ये हो गए भाई रिमाइंडर। भागफल का मतलब होता है कोसेंट। क्या होता है बाबू, कोसेंट। बिहार बोर्ड वाला क्वाटिएंट पढ़ेगा, क्वाटिएंट, ठीक है। भाज्य का मतलब होता है डिविडेंड। क्या होता है बाबू, डिविडेंड। और ये जो भाजक है, भाजक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइजर। क्या होता है, डिवाइजर। चलिए, तो अंग्रेजी हिंदी में नामकरण भी समझ गए। ये है डिवाइजर, जिसको हिंदी में कहते हैं भाजक। यानी आप जिससे डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं भाजक या डिवाइजर, जिसमें भाग लगाते हैं उसको कहते हैं भाज्य या डिविडेंड, और जितना बार में भाग लगता है उसको कहते हैं भागफल या अंग्रेजी में कोसेंट। और जो नीचे में बचता है, भाग लगाने के बाद जो नीचे में बचता है उसको कहते हैं शेषफल या रिमाइंडर, उसको कहते हैं शेषफल या रिमाइंडर। यहां से एक फॉर्मूला आता है निकल के बाबू, फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला को ही हम लोग कहते हैं शेषफल फॉर्मूला। क्या है बाबू, क्या है बाबू फॉर्मूला? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट, प्लस में रिमाइंडर, प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, प्लस में क्या, रिमाइंडर। तो देखो बाबू, ये जो डिवाइड है 3 से लगाए भागा किस में, 8 में। तो जिसमें भागा लगा रहे हैं, कलर चेंज कर देते हैं, जिसमें भागा लगा रहे हैं वो हो गया भाज्य यानी डिविडेंड, जिससे भागा लगा रहे हैं वो होगा डिवाइजर यानी भाजक, जितना बार में लगा वो हो गया भागफल यानी कोसेंट, और जितना नीचे बच गया उसी को कहते हैं रिमाइंडर या शेषफल। फॉर्मूला कहता क्या है, डिविडेंड आपको निकालना है। डिविडेंड निकालना यानी कि आपको यदि भाज्य निकालना है, भाज्य निकालना है तो आप क्या करो, भाजक में मल्टीप्लाई करो कोसेंट को यानी कि भागफल को। आप भागफल को क्या कर दो बाबू, मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो शेषफल है शेषफल को जोड़ दो। अब इस फॉर्मूला को आप अच्छे से याद कर लो। नया पेज में चलते हैं, इस फॉर्मूला को आप अच्छे से याद कर लो। पहले आपका काम है याद करना। फॉर्मूला क्या है बाबू, फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, अब प्लस में होता है शेषफल। मतलब जिससे भाग करते हैं, जितना बार में भाग करते हैं वो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, और शेषफल को क्या करो, जोड़ दो, तो आपको निकल के आएगा क्या, भाज्य निकल के आएगा। जैसे आप 8 को 3 से डिवाइड कर रहे थे, 8 को 3 से डिवाइड कर रहे थे,
तो जो नीचे हो गया उसको कहते हैं डिवाइजर। क्या होता है बाबू? डिवाइजर। ऊपर जो है उसको कहते हैं डिविडेंड, उसको कहते हैं डिविडेंड। अब इसका भाग कैसे लगा रहे थे बाबू? 3 से 8 को लगाए, कितना बार में? 2 बार में, तो 6 आया, इसका रिमाइंडर बचा 2। तो इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों को गुना कर देंगे, 3 गुना 2, ये रिमाइंडर जोड़ देंगे तो 3 दूना 6 व 2 8 आ गया। यही 8 क्या था? यही 8 क्या था बाबू? भाज्य था। यही क्या था? भाज्य था। तो इसी को कहते हैं रिमाइंडर फार्मूला। इसी को क्या कहते हैं? रिमाइंडर फार्मूला कहते हैं, शेषफल प्रमेय कहते हैं। यहां तक समझ गए? ये सब बच्चा का चीज था, रिवीजन हो गया। अब नया चीज क्या पढ़ना वो समझो, नया चीज समझो, नया चीज समझो बाबू। जैसे 8 को 3 से डिवाइड करना है, 8 को 3 से डिवाइड करना है तो 2 तरीका हो सकता। नहीं, 8 को 3 से डिवाइड करना तो 2 तरीका है। एक है 3 दूना 6 आप लगा दो, 8 में से 6 गया, 2 रिमाइंडर बच गया। या आप ऐसा भी कर सकते थे, 3 से 8 लगाना है ना, तो आप 3 तिया लगा दो, 3 तिया 9, अब माइनस करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? -1 बचेगा, -1 बचेगा। कहने का मतलब 8 से आप बड़ा ले सकते हो या 8 से छोटा ले सकते थे। 8 से जब छोटा लिया यानी 6 लिए, तो जो रिमाइंडर आ रहा था वो क्या बचा? पॉजिटिव आ रहा था। वही जब हम ज्यादा कर दिए, 3 तिया 9 ले लिए, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है। तो आपको नया यही पढ़ना है कि जब हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं, जब हम किसी संख्या से किसी संख्या में डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव के लिए क्या करना होगा? टेबल को कम पढ़ना होगा, और नेगेटिव के लिए टेबल को ज्यादा पढ़ना होगा। टेबल को ज्यादा पढ़ना होगा। जैसे देखो, जैसे 11 को 7 से डिवाइड करना है, आपसे पूछ दिया इसका पॉजिटिव रिमाइंडर बताओ, आपसे पूछ दिया पॉजिटिव रिमाइंडर बताओ, तो आप क्या करोगे? पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए 11 से जस्ट छोटा नंबर देखेंगे 7 के टेबल में। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 11 से ज्यादा हो गया, तो 7 1 जा 7 लगाएंगे। नहीं, 7 1 जा 7, और 11 में से 7 घटेगा, 4 बचेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 4 हो गया। यदि आपसे पूछता कोई भाई नेगेटिव रिमाइंडर बता दो, रिमाइंडर नेगेटिव बताओ, तो नेगेटिव रिमाइंडर कैसे बता देते? 11 से बड़ा नंबर देखते, तो 7 के टेबल में 7 दूना 14, 11 से ज्यादा हो जाता, 11 से ज्यादा हो जाता। कितना ज्यादा बाबू? 11 से 3 ज्यादा है, तो 3 लिखते और माइनस लगा देते। यानी 7 के टेबल को 11 से ज्यादा बार पढ़ेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, कम बार पढ़ेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 126 है और 5 से लगाने हैं, आपसे कोई पूछेगा पॉजिटिव रिमाइंडर बताओ, तो कुछ नहीं करना है, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 पचे 25, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो गया? 1 हो गया। आपसे कोई पूछता नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, तो 5 के टेबल में 126 से ज्यादा जाते, है ना, 26 5 30 से जाते, 130 जाते, 130 जाते, तो 126 130 कितना ज्यादा है? 126 से 130 कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। लेकिन ये क्या होता? माइनस होता, क्योंकि 5 का टेबल हम 126 से आगे पढ़े हैं। ठीक है। अब देखो, यदि आपको नेगेटिव रिमाइंडर पता है, अब पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है, कुछ नहीं है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो यानी कि डिवाइजर, जिससे डिवाइड करते हो वो डिवाइजर कहलाता है। तो डिवाइजर में है 5, डिवाइजर में है 5 और नेगेटिव रिमाइंडर है 4, तो 5 में से 4 घटा लेंगे, क्या आएगा? 1। यही आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। कहने का मतलब आपको पॉजिटिव रिमाइंडर पता हो या नेगेटिव रिमाइंडर पता हो,
पॉजिटिव रिमाइंडर पता है तब कोई बात नहीं है, नेगेटिव रिमाइंडर पता है तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर से आपको यदि पॉजिटिव लाना है, नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर लाना है, तो डिवाइजर से क्या करेंगे, डिवाइजर से नेगेटिव रिमाइंडर को क्या करेंगे बाबू, घटा लेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर को क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ और एग्जांपल दिखाते हैं जिसमें कि आप समझेंगे। जैसे 26 है, इसको आपको 9 से डिवाइड करने हैं, 26 को 9 से डिवाइड करना है। अब आपको बताना है पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव। तो देखो समझना आ जाओ, 9 का टेबल पर हो, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 27 26 से ज्यादा हो गया, तो कम वाला पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना, तो 9 का टेबल क्या करेंगे, 26 से कम पढ़ेंगे, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 ज्यादा हो जाता, 18 ही लगाएंगे, और 26 में से 18 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 8 बच जाएगा। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। 9 से 26 को डिवाइड करेंगे तब पॉजिटिव रिमाइंडर आया 8, जो बचपन से पढ़ रहे हैं, 9 दूना 18, 8 26 हो गया। लेकिन यदि आप इसका नेगेटिव रिमाइंडर निकालेंगे तो 9 का टेबल 26 से ज्यादा पढ़ेंगे, जस्ट ज्यादा, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 26 से कितना ज्यादा, पहले उसको लिख देंगे, 27 26 से एक ज्यादा है, और जब ज्यादा रहेगा तो नेगेटिव रिमाइंडर निकलेगा, तो माइनस लगा देंगे। यानी जब 26 को 9 से डिवाइड करेंगे तब पॉजिटिव रिमाइंडर 8 होगा, नेगेटिव रिमाइंडर -1 होगा। ठीक है, अब उसी तरह से मान के देखो 81 है, ठीक है, 81 है और 11 से इसको डिवाइड करने हैं, तो सबसे पहले आप बताओ पॉजिटिव रिमाइंडर फिर नेगेटिव। तो देखो बाप, 11 से 81 में भाग देंगे तो 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौका 44, 11 पचे 55, 11 छक्का 66, 11 सते 77, 11 अठे 88। 77 छोटा है, 88 क्या है, बड़ा नंबर है, तो हमको पॉजिटिव लिखना होगा, तो 81 से छोटा वाला 11 का टेबल पढ़ेंगे, तो 11 सते 77, 77 81 से कितना कम है, 4 कम है, तो +4 हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर। और 81 से ज्यादा पढ़ते, 11 अठे 88, 11 अठे 88, तो 88 11 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, 88 81 से 7 ज्यादा है, और इसके आगे माइनस लगा देते, तो 81 को 11 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर 4, नेगेटिव रिमाइंडर 7 बचेगा। उसी तरह से मान के चलिए बाबू 126 है, 126 है और उसको पढ़ना है 24 के टेबल में, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर बताइए। 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौ 96, 24 पचे 20 से, 24 पचे 20 से यानी 120, 24 5 जा 120, 126 से कितना कम है, 120, 126 से 6 कम है बाबू, तो यहाँ से पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया +6। नेगेटिव रिमाइंडर निकालना होता तो 24 का टेबल पढ़िए, 24 पचे 20 से, 24 छक 44 से, 24 छक 44 से 144, देखो 24 को 6 से 6 बार पढ़ेंगे तो 24 छक 44 144 आता, और 144 126 से कितना ज्यादा, 126 घटा लेंगे, कितना ज्यादा बाबू, 8 6 14, 3 में से 2 गया 1, यानी 18 ज्यादा है, तो ये जो 18 है ये क्या होगा बाबू, नेगेटिव रिमाइंडर होगा। 18 क्या होगा, नेगेटिव रिमाइंडर होगा। तो यहाँ तक समझ गए होंगे ना, यहाँ तक समझ। चलिए बाबू आगे समझते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर हम लोग सीख गए नहीं। अच्छा, हम जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय हमको यहाँ पे डाउट आता था, डाउट ये आता था बाबू कि लोग पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर क्यों निकालना सिखाते हैं। हमें को तो रिमाइंडर निकालना जानवे करते हैं ना, बचपन से जानते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं जो, तो ये नेगेटिव का क्या काम है, ये जो नेगेटिव है बाबू ये सब का क्या काम है आखिर। तो काम
क्या है, इस चीज के लिए हम सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। चलो बाबू, एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए और हमको बताइए। इसका कंसेप्ट हम बता देते हैं कि इसमें करना क्या है कि ऊपर में एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2518 है गुना 2862 के पावर में 2 है, गुना है 2873 के पावर में 3 है। इस सब एक्सप्रेशन को 23 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है बाबू? 23 से डिवाइड करना है। 23 है ना। इसको क्या करना है, 23 से डिवाइड करना है और आपको बताना है शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा? तो कंसेप्ट कहता है कि सबसे पहले आप 23 से 2518 पर 12518 यानी कि 2518 को डिवाइड करिए, 23 से 2518 में भाग दीजिए और जो शेष बचेगा उसको लिख दीजिए। फिर है 23 से 2862 को डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आता है अंदर में लिख दीजिए, उसका पावर 2 दीजिए, गुना फिर 23 से 2873 को डिवाइड करके रिमाइंडर लिखिए, उसका पावर 3 लिखिए। चलिए बाबू शुरू करते हैं सवाल को। 23 से 2518, इस सवाल को फिर से लिखते हैं। 2518 है, 2862 के पावर में 2 है, अब गुना 2873 है, उसके पावर में 3 है। इसको क्या करना है बाबू? 23 से डिवाइड करके शेषफल बताना है। अब समझना, पढ़ो कैसे करेंगे सोल्व, ये समझना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 23 से डिवाइड करेंगे 25 को, सबसे पहले 25 में भागा लगाएंगे, 23 से कम 23 लगेगा, 23 से कम 23, 25 में से 23 घटाएंगे, क्या बच जाएगा बाबू? 2 बचेगा। अब नंबर क्या हो गया? 218, 2 से 18 हो गया, 23 से लगाएंगे 218 में, तो 23 नमा 2 से 7, 23 नमा 2 से 7 और 218 में से 207 जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 11 बचेगा। यानी 23 से 2518 में डिवाइड कर दिए तो शेषफल क्या बचा? 11। किसी बच्चा को शुरू नहीं समझ में आ रहा था, करके देख लो। 23 से हमको 2518 में डिवाइड करना, 23 से कम 23, 25 में 23 जगह 2 बचेगा, ऊपर से 1 उतारेंगे, नहीं लगेगा 0 बैठाएंगे, 8 उतरेगा, 23 नमा 2 से 7 हो जाएगा, 2 से 7 घटेगा तो 18 में से 7 क्या? 11 बचेगा। यानी 23 से 2518 में जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा? 11 बचा। यही चीज हमने ऊपर में किया था। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। एकदम मतलब आसानी से सीखना है। सीखने समय ना समय पर नहीं जाना कि समय ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है, आप समय दे करके सीख लो। जब समय दे के आप सीखोगे तो एग्जाम में बढ़ने की गारंटी 100% हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, 23 से 2862 में डिवाइड करके रिमाइंडर लिखेंगे। लिखिए, 23 से कम 23, 28 में से 23 गया, 5 बचा, 23 दूना 46, 46 56 में से 46 गया, 10 बचा, बच गया 102, 23 चौका 92 और 102 में से 92 घटाएंगे तो 10 बचेगा। और 10 के पावर में 2 है, 10 के पावर में 2 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे, क्या बचेगा? 100। 100 10 के पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा? 100। और 100 को फिर 23 से डिवाइड कर देंगे तो 23 चौका 92, 23 चौका 92, रिमाइंडर क्या बचा? 8। इस सब के बीच में यहाँ भी रिमाइंडर है, यहाँ भी रिमाइंडर है, यहाँ रिमाइंडर 8 आ गया। अब क्या करेंगे, 23 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना बचा? ये भी कंफ्यूज होगा कि कैसे आया। देखो अलग से देख लो, 2862 के पावर में 2 है, इसको हम 23 से डिवाइड करेंगे और शेष लिखेंगे। 23 से पहले लगाइए, कितना बार में कटेगा? 23 से कम 23 बचा 5, 23 दूना 46 बचा 10, 23 चौका 92 बचा 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 और 100 को 23 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखेंगे तो 23 चौका 92 और 100 में से 92 गया 8। डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दिए 8। ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर सब खत्म हो गया। यहाँ देखो 23 से इसमें लगाएंगे तो 23 से कम 23 घट के 5 बचा, 23 दूना 46, 57 में से 46 जाएगा, 57 में से 46 जाएगा, 11 बचेगा। यहाँ देखो 23 बचे 15 से। यहाँ देखो फायदा क्या होता है, जैसे यहाँ 113 आ गया, अब 23 चौका 92 लगाओगे, 113 में से 92 घटाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर निकालना आसान है।
23 पचे 15 से 115, 115 113 से कितना ज्यादा है -2, यानी 2 ज्यादा है, नेगेटिव रिमाइंडर तो -2 हो जाएगा, और -2 का क्यूब कितना हो जाएगा बाबू, ये -8 आ गया। तो यहाँ देखो 11 गुना 8 ये 88 हो गया, 11 गुना 8 88 हो गया, और यहाँ क्या आ गया -8, अब बटा में 23। अब यहाँ देखो 23 से 88 में डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना पड़ेगा। 23 चौका 92, 92 88 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, नेगेटिव रिमाइंडर है तो -4 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 चौका 32 हो गया। अब 32 को 23 से डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लीजिए। 23 9 32, यानी कि 9 रिमाइंडर बच गया। 9 क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। सवाल समझ में आया कि नहीं? इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। आप कैलकुलेशन कितना तेज कर सकते हैं, बस वही कैलकुलेशन का सवाल है। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से आते हैं, इनको समझ में नहीं आया उनके लिए फिर से। इस चैनल पे मैथ्स रटवाने की गारंटी होगी हमारी, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, हम रटवा देंगे। जैसे देखो हमने क्या कहा, समझना बात को। 23 से क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें डिवाइड करेंगे। 23 से कम 23, 25 में से 23 गया, बचेगा 2, ये हो गया 218। 23 नमा 2 से 7, 218 से 207 घटेगा तो बचेगा कितना, 11। यानी 23 से 2518 में हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा बाबू, 11। गुना है, गुना का साइन दे दो, गुना है गुना का साइन। 23 से लगाएंगे 2862 में, 23 से कम 23, 28 में से 23 जाएगा, बचेगा 5, ये हो गया 56। 56 में से 23 दूना 46, 56 में से 46 गया 10 बचा, यानी 102। 102 23 चौका 92, 102 में से 92 गया 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 को फिर 23 से लगा देंगे, 23 चौका 92, रिमाइंडर क्या बच गया 8। गुना, यहाँ देखो 23 से इसमें लगाओ, 23 से कम 23, 28 में से 23 गया 5, 57, 23 दूना 46, 57 में से 46 गया 11, बचा कितना 113। 113 23 बचे 15 से -2 का क्यूब करेंगे, -8 बच गया। ऊपर में सबको गुना करो, 11 8 88, 11 8 88 गुना -8 बटा 23। 23 से इसको लगाएंगे, 23 चौका 92, -4, ये खत्म हो गया, -4 बच गया, -4 गुना -8 प्लस का क्या 32, 32 को 23 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 23 से कम 23, 23 9 32 होता है, 9 रिमाइंडर बच गया। सवाल कितना आसान था। तो नेगेटिव रिमाइंडर का काम आया कि नहीं आया, यहाँ पे आ गया। अब 23 बचे 15 से कर दिए तो फट से -2 आया, -2 का क्यूब कर दिया, -8 आ गया। पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना यहाँ पे कठिन था, क्या था, कठिन था। ठीक है, हाँ फाइनल आंसर जब हम लिखेंगे, फाइनल आंसर जब होगा रिमाइंडर लिखने का, तो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर लिखना है आपको। यानी शेषफल जब भी हम आंसर करेंगे तो पॉजिटिव करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो नेगेटिव। यदि लिखना आसान है तो आप नेगेटिव रिमाइंडर पे काम करिए। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर जो नजदीक है कैलकुलेशन में, जो जल्दी आ रहा है पॉजिटिव रिमाइंडर या नेगेटिव, आप उसको लिख के कैलकुलेशन करिए। फाइनली आप नेगेटिव रिमाइंडर आपको पता चल गया तो आप पॉजिटिव भी निकाल सकते हैं। डिवाइजर से नेगेटिव रिमाइंडर घटा के पॉजिटिव रिमाइंडर निकाला जाता है। सवाल खत्म हो गया। अब इसी तरह का जैसे देखो अगला सवाल देख लेते हैं, 2। जैसे यहाँ पे क्या है बाबू, समझो यहाँ पे है 2 के पावर में 100 है, और इसको क्या करना है, 3 से डिवाइड करके क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है। समझो सवाल समझना, 2 के पावर में 100 है, 2 के पावर में 100 है, 3 से डिवाइड करके शेषफल लिखना है। तो यहाँ समझना बाबू, सबसे पहले क्या करना है, बेसिक चीज क्या है वो समझो, उसके बाद इसका हम ट्रिक भी बताएंगे। बेसिक चीज देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में 2 है, न्यूमरेटर में क्या है 2 है, और डिनोमिनेटर में क्या है बाबू 3 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है यानी कि अंश जो है वो हर से क्या है, छोटा है। अंश हर से छोटा है, और कितना छोटा है, कितना छोटा है, 1 से छोटा है। तो आप रूल याद रखना कि जब अंश हर से 1 से छोटा है, जब अंश हर से 1 से छोटा है, तो हम देखेंगे किसको, पावर को देखेंगे। तब हम किसको देखेंगे, पावर को देखेंगे। क्या देखेंगे कि वो इवन है
इवन है कि ऑड है, मतलब सम संख्या है या विषम संख्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है। ठीक है बाबू, विषम संख्या। ऑड का मतलब क्या होता है, ऑड नंबर माने विषम संख्या, इवन नंबर मतलब सम संख्या। तो समझना, जब इवन होगा तो रिमाइंडर 1 के बराबर होगा, जब पावर इवन होगा तो रिमाइंडर शेषफल 1 के बराबर, और जब पावर ऑड होगा, ऑड रहता तो रिमाइंडर जो है बेस के बराबर होता। आपको यही याद रखना है। तो यहाँ पे पावर क्या है, इवन नंबर है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। डायरेक्ट देखते हैं आंसर। तो रूल क्या, ट्रिक क्या याद रखना है आपको, ट्रिक क्या याद रखना है, ट्रिक याद रखना है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 1 से छोटा हो, जब अंश हर से 1 से छोटा हो, तो देखेंगे पावर को। पावर यदि सम संख्या होगा तो शेषफल 1 के बराबर, यदि पावर सम संख्या के बराबर होगा तो शेषफल 1 के बराबर, और यदि पावर विषम संख्या होगा तो रिमाइंडर बेस के बराबर। ठीक है, बेस के बराबर होगा। ठीक है, अब मान के चलिए, थोड़ा सा समझिए इस बात को थोड़ा सा समझिए। जैसे मान के चलिए कि 3 है और 3 के पावर में 27 है, और इसको 4 से डिवाइड करके कहता हमको रिमाइंडर बताइए। तो उसी ट्रिक पे देखिए, ये जो अंश है हर से कितना से छोटा है, 1 का अंतर है दोनों में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 1 से छोटा है, तो हम किसको देखेंगे, पावर को देखेंगे। पावर क्या है, पावर यदि ऑड है, 27 क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो जब पावर विषम संख्या होगा तो रिमाइंडर किसके बराबर, बेस के बराबर, यानी कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यदि यही रहता 28 रहता, 4 से डिवाइड करते, तो यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाता, रिमाइंडर हो जाता 1 के बराबर, क्योंकि पावर में क्या है, पावर में है इवन नंबर। तो समझना, एक बार फिर से ट्रिक आप लिख लीजिए। जब अंश हर से 1 से छोटा हो, जब अंश हर से 1 से छोटा हो, तो हम पावर को देखेंगे। यदि पावर सम संख्या है तो रिमाइंडर 1 के बराबर होगा, यदि पावर सम संख्या है तो रिमाइंडर 1 के बराबर होगा, यदि पावर विषम संख्या है तो रिमाइंडर बेस के बराबर होगा। किसके बराबर, बेस के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ 3 के पावर में है 1989 और डिवाइड करना है 7 से। यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी अंश जो है हर से छोटा है, लेकिन 1 से छोटा नहीं है। जब 1 से छोटा नहीं है तो सवाल थोड़ा सा भारी हो गया। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, लेकिन छोटा तो है लेकिन 1 से छोटा नहीं है, जब 1 से छोटा नहीं होगा तो हम देखेंगे कि 3 पे कितना पावर देने से, 3 पर कितना पावर देने से हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है 1 के बराबर हो जाए। समझना, 3 पे कितना पावर दे दें, 3 पर कितना पावर दे दें कि 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ जाए, 1। यही आपको सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आप ढूंढो कि 3 पर कितना पावर दे दें कि वह 7 से भाग देने पर शेषफल 1 के बराबर हो जाए। इस तरह के सवाल को करने के लिए सबसे पहले यही, तो आपको हदियाना नहीं है कि कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं। 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, 3 के पावर 5, 3 के पावर 6, यही 4 गो में कोई ना कोई पावर होगा जिसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 1 होगा। अब चेक कर लीजिए, 3 के पावर 1 3 है, 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर तो 3 के बराबर होगा, ई नहीं होगा, खत्म। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 के बराबर आएगा, नहीं होगा, खत्म करिए। 3 तिया 9 तिया 27, 27 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 या 21 रिमाइंडर 6 आएगा, ये भी नहीं होगा। 3 के पावर 4 81 होता है, 7 से डिवाइड करके देखिए, 7 एकम 7, 7 4 11, रिमाइंडर 4 के बराबर, ये भी नहीं होगा, ये भी खत्म। 81 तिया कितना होता है, 243, 243 को 7 से करके देखो, 7 या 21 3 बचा, 7 28, यहाँ रिमाइंडर 5 आ गया,
यानी कि ई भी नहीं होगा। 3 के पावर 6, तृतीय द्वितीय 27 81 दिया, 243 को 3 से करोगे गुना तो 729। इसको करके देखो 7 से, 7 एकम 7, 7 चौका 28, रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो आपको 6 ही तक गुना करने हैं बाबू, बहुत तो पावर जो है 6 तक जाएगा, मैक्सिमम है। आपको 3 तक में भी मिल जाएगा कुछ संख्या में, कुछ संख्या हार्डली जो होगा वो आपका पावर 6 तक जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा, हमने क्या देखा, हमने देखा कि 3 के पावर 6 जो है, 3 का पावर 6 लिखने से इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, इतना तो पता चल गया कि 3 का पावर 6 देंगे और उसको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो आप क्या करो, 1989 जो पावर में तो बड़ा नंबर है ना, तो 1989 को सबसे पहले क्या करो 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लो और उसको 3 के पावर में, उस मतलब बड़ा पावर को 6 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको 3 के पावर में लिख लो। इस बड़े पावर की जगह पे, बड़े पावर के जगह पे उसको 6 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा रिमाइंडर 6 18 1, 6 18 1, 6 कम 6 यानी 3 आएगा। अब इसको क्या करो 7 से डिवाइड कर लो, 3 तिया 9 तिया 27 और 27 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7 या 21, 6 रिमाइंडर आ जाएगा। 6 क्या आ जाएगा रिमाइंडर आएगा। एक बार फिर से इस सवाल को देखते हैं, जिनको समझ में नहीं आएगा उसको समझ में आ जाएगा। हमने इस तरह के सवाल को किस तरह से करेंगे एक बार फिर से देखेंगे दोबारा, ठीक है, दोबारा देखेंगे, समझना बच्चा, आप लोग समझो हम समझाएंगे। देखो 3 के पावर में है 1989, इसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है। हमने देखा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है लेकिन 1 से ज्यादा से छोटा है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का पावर चेक करेंगे कि 3 पर कितना पावर लिखने से 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। तो हमने चेक किया तो पता चला 3 के पावर 6 लिख देंगे और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है 1। तो इसके बाद हमारा प्रोसेस क्या होगा कि हम सबसे पहले 3 के पावर इस जो बड़ा पावर इसको छोटा पावर करेंगे। तो इसके 1989 को जितना पावर देने से रिमाइंडर 1 आ रहा था उसी पावर से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लेंगे। तो 6 से लगाइए, 6 तिया 18 बचा 1, 6 तिया 18 खत्म, 6 एकम 6, 3 बचा, रिमाइंडर क्या आ गया 3। इसको क्या करना है 7 से डिवाइड करना है, 3 तिया 9 तिया 27, 27 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लो, 7 21, 27 में से 21 गया 6, यही क्या हो गया बाबू आंसर हो गया 6 क्या आ गया रिमाइंडर आ गया। सवाल खत्म। चलो चौथा नंबर देखते हैं। यहाँ है 25 के पावर में 26 है और इसको डिवाइड करना है 24 से और बताना क्या है बाबू शेषफल बताना है। शेषफल बताना है, कुछ नहीं करना है, 24 से 25 में डिवाइड करके 24 से 25 में डिवाइड करके शेषफल लिख लेंगे। तो 24 एकम 24, रिमाइंडर बचा 1, 1 पर पावर क्या है 26, इसको फिर डिवाइड करना है किससे 24 से। तो देखो बाबू 1 पर पावर कितना भी रहेगा तो 1 ही रहेगा और 1 को 24 से डिवाइड करेंगे, 1 को 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वही 1 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। सवाल खत्म। 5वां नंबर सवाल देखते हैं। ऊपर में 67 के पावर में 67 है, पहले गुना देख रहे थे अब प्लस आ गया 67, अब बटा में क्या है 68। ये सवाल जो है रिपीटेड है, बहुत बार एसएससी में पूछ दिया है डायरेक्ट, है ना, बहुत बार पूछा है डायरेक्ट। तो आप इसको याद ही रखना, ट्रिक से याद कर लेना। क्या याद करेंगे बाबू, ऊपर में सब सेम रहे और डिनोमिनेटर जो है 1 ज्यादा रहे, न्यूमरेटर में सारा नंबर क्या रहे सेम रहे, न्यूमरेटर में सारा नंबर सेम रहे और डिनोमिनेटर में 1 ज्यादा रहे, माने अंश सब बराबर रहे, अंश में सब बराबर रहे और हर में जो नंबर रहे 1 ज्यादा रहे, हर में 1 ज्यादा रहे। तो ट्रिक कहता कि शेषफल जो है न्यूमरेटर में 1 माइनस करने से मिलेगा, 67 में 1 घटाने से मिल जाएगा, यानी कि रिमाइंडर क्या होगा 66 होगा।
न्यूमरेटर में सारा संख्या सेम रहे, डिनोमिनेटर एक ज्यादा रहे, तो शेषफल न्यूमरेटर से एक कम होगा, तो शेषफल न्यूमरेटर से एक कम होगा, यानी कि 66 होगा। अब कंसेप्ट से बनाते हैं। हम सबसे पहले 68 से डिवाइड करेंगे, 67 टू द पावर 67। यहाँ देख रहे हैं ट्रिक लग रहा है नहीं, न्यूमरेटर जो है, ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से एक से छोटा है, एक से छोटा होता है, तो रिमाइंडर लिखने के लिए हम पावर को देखते हैं। पावर क्या है, ऑड है कि इवन है, तो 67 क्या है, ऑड है, यानी विषम संख्या है। विषम संख्या जब रहेगा तो रिमाइंडर बेस के बराबर होगा, यानी हम 67 लिख देंगे, सिंपल 67। प्लस है, प्लस दे दीजिए। अब 68 से 67 को डिवाइड करेंगे, 68 से 67 को डिवाइड करेंगे, तो न्यूमरेटर तो छोटा है, पावर में कुछ है नहीं, तो ऊपर ही वाला नंबर जो होगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। अब इसको 68 से डिवाइड करना है, दोनों को जोड़ दीजिए, 7 7 14 के 4 हाथ में 1, 7 6 13 यानी 134। अब इसको 68 से डिवाइड करिए, 68 से एक बार में लगेगा, 134 में से 68 घटाएंगे क्या आएगा, 66 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो गया। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे समझना, इसके लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट कहता है यदि कोई नंबर x के पावर माइनस x के पावर n माइनस a के पावर n है, यदि कोई नंबर x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n के फॉर्म में है, तो हम देखेंगे n यानी कि पावर क्या है, हम देखेंगे n यानी कि पावर में क्या है, पावर में इवन है या पावर में ऑड है। ये n जो है सम संख्या है या विषम संख्या, ये चेक करेंगे। n यदि इवन है यानी कि सम संख्या है, तो बाबू ये जो एक्सप्रेशन है वह x माइनस a और x प्लस a दोनों से डिवाइड होगा। समझना, जब कोई नंबर x के पावर n माइनस a के पावर n के फॉर्म में है, यानी बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है और दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो हम चेक करेंगे पावर क्या है। पावर यदि इवन रह गया तो दोनों के डिफरेंस या दोनों के जोड़ से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, यानी ये जो एक्सप्रेशन है यह बेस के डिफरेंस या बेस के एडिशन दोनों से पूरा पूरा कटेगा। लेकिन यदि n ऑड है तो वह केवल x माइनस a से डिवाइड होगा। ठीक है, जब भी कोई नंबर x के पावर n माइनस a के पावर n के फॉर्म में है, यानी बेस अलग अलग है और पावर सेम है और दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो देखेंगे पावर क्या है, पावर इवन यानी कि सम संख्या है, तो दोनों के बेस के डिफरेंस या दोनों के एडिशन दोनों से डिवाइड होगा। लेकिन यदि n ऑड होगा तो केवल दोनों के डिफरेंस से डिवाइड होगा। अगला केस है कि यदि x के पावर n प्लस a के पावर n रहे, जैसे दोनों के बीच में माइनस है तो हम इवन ऑड देखेंगे, लेकिन दोनों के बीच में प्लस होगा तो ऑड इवन यानी सम संख्या विषम संख्या नहीं देखेंगे, वो हमेशा x प्लस a से ही डिवाइड होगा। यानी प्लस के केस में कुछ नहीं है, दोनों के बेस का जो एडिशन होगा, जोड़ होगा, उसी से डिवाइड होगा। लेकिन दोनों के बीच में जब डिफरेंस होगा तो पावर देखने का जरूरत है। दोनों के बीच में डिफरेंस है तो पावर देखने का जरूरत है, और दोनों के बीच में प्लस है तो पावर देखने का जरूरत नहीं है। दोनों जो बेस है उसको जोड़ देंगे तो उसे पूरा पूरा कट जाएगा। ये सवाल भी उसी कंसेप्ट पे है। देखिए सवाल ये क्या है, 13 को आप कुछ देर के लिए x मान लो और 12 को कुछ देर के लिए a मान लो। अब पावर क्या है, सेम है, तो आप उसको n मान लो।
तो देखो तो बाबू x के पावर n माइनस a के पावर n के फॉर्म में है कि नहीं है, और यहाँ देखो x के पावर n प्लस a के पावर n के फॉर्म में है कि नहीं है। अब इसका कहता उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि कॉमन फैक्टर क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करे। तो देखो बाबू यहाँ तो दोनों के बीच में माइनस है, तो किसको देखेंगे, पावर को देखेंगे। पावर क्या देख रहे हैं, इवन है, और पावर जब इवन रहेगा तो दोनों को एडिशन से भी डिवाइड होगा और दोनों के सब्ट्रैक्शन, यानी 13 और 12 को जोड़ करके आएगा 25, 25 से भी डिवाइड होगा, और 13 और 12 का डिफरेंस 1 आएगा उससे भी डिवाइड होगा। तो 1 से तो खैर हर संख्या ही डिवाइड होता है, टेंशन नहीं है। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसमें x के पावर n प्लस a के पावर n है, तो प्लस में तो हम पावर भी नहीं देखेंगे, सिंपल क्या होगा, बेस के एडिशन से डिवाइड होगा। तो 18 में 7 जोड़ देंगे आएगा 25, 18 में 7 जोड़ने से आएगा 25, यहाँ भी 25 आया, यहाँ भी 25 आया, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया बाबू, दोनों का कॉमन फैक्टर यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया 25, क्या आ गया 25 आ गया, यही 25 क्या हो गया, आंसर हो गया। सवाल समझ में आ गया। चलो 7वां नंबर सवाल पे आते हैं। 7वां नंबर सवाल को देखिए अच्छे से, यहाँ है 9 के पावर में 8 अब प्लस है 1 और इसको 8 से डिवाइड करने हैं। अब बताना क्या है, रिमाइंडर कुछ नहीं है, पहले 8 से 9 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर पता करेंगे। था 9 क्या है, 8 से 1 ज्यादा है, तो 8 एकम 8 बचेगा 1, 1 पर 8 पावर देंगे, माने 9 को 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, 1 ही आएगा ना। 1 पर कितना भी पावर है, रिमाइंडर क्या होगा, 1 पर कितना भी पावर है 1 ही आएगा। अब प्लस में क्या है 1 है, अब दोनों को जोड़ लीजिए, 1 + 1 2, और 2 को 8 से डिवाइड करेंगे, 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वही ना आएगा, 2 ही आएगा। क्योंकि देखो ये भी बच्चा कितना कंफ्यूज हो जाता है, 8 से डिवाइड करेगा 2 में तो क्या आएगा, देखो एक बार में भी नहीं लगेगा 2, चूंकि 8 से 2 क्या है छोटा, तो 0 बार में लगेगा, तो 8 गुना 0 क्या होगा 0, तो बचेगा क्या, 2 से 0 घटाने पर 2 ही, मतलब रिमाइंडर क्या बच गया 2 बच गया। तो सिंपल आपको समझना है कि जब न्यूमरेटर यानी अंश हर से जब छोटा रहता है ना, तो रिमाइंडर जो है अंश ही हो जाता है, अंश ही हो जाता है। समझ में आ गया। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल बड़ा मस्त सवाल है। यहाँ देखो बाबू 32 है, अब फिर ओकर पावर में 32 है, और फिर ओकर पावर में 32 है, और कहता है 9 से डिवाइड करके आप हमको बता दो रिमाइंडर क्या होगा। अब पावर के ऊपर पावर है, फिर ओकर ऊपर पावर है। देखो बच्चा इस तरह के सवाल को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो पावर है तीसरा पावर उसको चेक करते हैं कि वो ऑड है या इवन है। ये ऑड इवन का खेला बड़ी काम करता है। तो तीसरा पावर देखिए, पहला पावर जैसे है वैसे लिखेंगे, यानी बेस को वैसे है वैसे लिखो, उसका पावर 32 है वैसे लिखो, और जो तीसरा पावर है ना उसको देखो कि ऑड है कि इवन है। यदि ये ऑड रहता तो इसके पावर में 1 देते, क्या देते 1 देते, और यदि इवन रहेगा तो क्या देंगे 2 देंगे। तो यहाँ क्या है 32 क्या इवन है, तो इवन नंबर के जगह पे हम एक छोटा सा इवन नंबर 2 लिखेंगे। अब देखो इसको क्या करना, अब 9 से डिवाइड करना, 32 से तो कम 2 हो गया, यहाँ 31 रहता तो 1 लिखते, 32 है तो 2 लिखे, काहे चूंकि 31 ऑड हो जाता, ऑड के लिए 1 लिखना है, इवन के लिए 2 लिखना है। अब समझना 9 से डिवाइड करके 32 को हम क्या लिख देंगे, पहले शेष लिख देंगे, तो 9 दूना 18 9 तिया 27, 27, अब 32 में से 27 घटेगा क्या बच जाएगा रिमाइंडर में 5 बच गया। 9 से 32 को डिवाइड करके हम शेषफल लिख दिए, यहाँ पे 5 आ गया। अब 32 का स्क्वायर करके लिख दो, 32 का स्क्वायर क्या होता है, 32 का स्क्वायर आपको याद रखना चाहिए 1024 होता है। अब बटा में 9 आ गया। अब देखिए ये जाना पहचाना एक्सप्रेशन हो गया, इससे हम सबसे पहले छोटा रूप ले आए। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है लेकिन 1 से छोटा नहीं है,
1 से छोटा नहीं रहेगा तो हम चेक करेंगे कि 5 पर कितना पावर देने से, 5 पर कितना पावर देने से हम 9 डिवाइड करें, 9 से डिवाइड करें, 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाए 1 आ जाए। तो कुछ नहीं करना है आपको, आप चेक करिए 5 के पावर 1 दे करके, 2 दे करके, 3 दे करके, ठीक है, 4 5 6 दे करके चेक करिए। तो 5 के पावर 6 दे करके देख लीजिए, 9 से डिवाइड कीजिए, देखिए तो ये आ जाएगा आपके 25 25 25 125 25 625 625 25 31 25 31 25 25 होता है 15,625, यानी 5 पर पावर 6 कितना होगा 156 25। इसको 9 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 9 दूना 18 नहीं आएगा, 9 एकम 9, ये बचा 6, 9 सत्ते 63 बचा 3, 9 तिया 27 बचा 5, 5 बचा, और 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, रिमाइंडर क्या बच गया 1 आ गया। यानी 5 पर पावर 6 लिखेंगे तो 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है। तो आपको क्या करना है, अगला स्टेप होगा 5 10 का 10 लिख दो बाबू, 10 और 24 को आप 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखो, 6 एकम 6, 10 में से 6 गया 4, 6 सत्ते 42, अब बच गया क्या ऊपर में 4, यानी 4 लिख दो, इसको 9 से डिवाइड कर दो, 25 25 25 125 25 625, 625 को 9 से डिवाइड करके अब बाबू रिमाइंडर लिखो, 9 एकम 9 5 45, 9 छक्का 54, 54 हो जाएगा, 54 छो 60, 9 9 81, यानी रिमाइंडर बचा 4। अब भागा तो करने आता ही होगा ना, वो तो कम से कम आप फास्ट करोगे ना, फास्ट करके देखो, 9 से डिवाइड करो, नहीं होता है करके दिखा देते हैं 625 में, 9 छक्का 54 लगेगा, 8 4 12, ये 5 में से 5 खत्म, 9 9 81, 5 में से गया 4, रिमाइंडर क्या बचा 4, यही 4 तो हमने लिखा था। माने इस तरह के सवाल में आपका कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। आप जितना कैलकुलेशन फास्ट करोगे सवाल उतना इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेम सवाल है, ये भी सेम सवाल है, पिछले में 9 था, यहाँ पे 7 है, पिछले में 9 था, यहाँ पे 7 है। सबसे निचला बेस जो है उसको 10 का 10 लिखिए, उसके बाद फिर 32 है 32 लिखिए, उसके पावर क्या है इवन है, इवन है तो 2 लिखिए, डिवाइड किससे करना 7 से, 32 के पावर में 32 का स्क्वायर करेंगे 1024 आ जाएगा 7, 7 से डिवाइड करके लिखेंगे 728, यहाँ बचेगा 4, 728, रिमाइंडर क्या बचा 32 में से 28 गया 4, इसके पावर में है 1024, इसको डिवाइड करना है 7 से। देखो 4 के पावर देखेंगे कितना देने से, तो ये तो 3 ही देने से 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 4 चौ 16 चौका 64 और 17 63, रिमाइंडर 1 बच गया। यानी आप क्या करो, 4 10 का 10 लिख दो, 1024 को आप 3 से डिवाइड कर लो, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 एकम 3, यानी 1/7, 4 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, बात खत्म हुआ। सवाल बहुत आसान था नहीं। चलिए लास्ट सवाल आज का देखते हैं, लास्ट सवाल है, इसको प्रैक्टिस आप अच्छे से कीजिएगा, प्रैक्टिस आप अच्छे से कीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ है 10 के पावर 10, यहाँ है 10 के पावर 100, यहाँ है 10 के पावर में 1000, और इसी तरह से क्या है 10 के पावर में ये 10 को सुनना, ये जो है 10 को सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको क्या करना है बाबू 7 से डिवाइड करना। तो सबसे पहले 7 से इसमें डिवाइड करके रिमाइंडर लिखो, फिर इसको डिवाइड करके रिमाइंडर लिखो, फिर इसको डिवाइड करके रिमाइंडर लिखो, फिर इसमें देखो कोई कॉमन क्या आता है चेक कर ले। तो चलिए चेक करते हैं, 10 के पावर 10 है और 7 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 7 से पहले 10 को डिवाइड करेंगे तो पावर 10 से 7 से 10 में डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो आएगा लिख लेंगे। तो 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, 3 है ना रिमाइंडर बचेगा, 3 पर पावर क्या हो गया 10। अब चेक करेंगे 3 पर कितना पावर देने से 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा। वही सवाल, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729, यानी 6 पावर देंगे। तो 3 पर देखो 10 को हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लेंगे, तो यहाँ आएगा 4 बटा में 7।
अब देखो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 को 7 से डिवाइड कर लो। 7 एकम 7, 1 7 एकम 7, रिमाइंडर क्या आ गया 4। यानी 7 से हम 10 के पावर 10 को सोल्व किए तो रिमाइंडर आया 4 प्लस। अब देखते हैं इसमें, तो बाबू देखो जितना भी नंबर है 10 के पावर याद रखना, 10 के पावर 10 रहे, 10 के पावर 100 रहे, 10 के पावर 1000 रहे, आप किसी भी संख्या में 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा 4 आएगा। ऑलवेज रिमाइंडर क्या आएगा बाबू 4 आएगा। इसलिए आप रट्टा मार लेना, 10 के पावर में कितना भी जीरो का नंबर रहे, रिमाइंडर ऑलवेज 7 से या 9 से आप डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा। ऐसा ऐसा 4 कितना होगा, कितना होगा 10 टर्म्स, 10 टर्म्स। तो 4 को 10 टाइम्स जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 40। 40 को 7 से डिवाइड करो, 7 बचे 35, 40 में से 35 गया 5, रिमाइंडर क्या बचेगा 5। यही आंसर हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो बहुत अच्छा सवाल था। मतलब आपको क्या याद रखना है, इसका ट्रिक यही होगा बच्चा, इसका ट्रिक यही होगा, समझना। इसका ट्रिक जो है, इसका ट्रिक बस यही होगा कि 10 के पावर सुनना जितना रहे, आप इसको 7 से डिवाइड करो या 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा 4 आएगा। रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा 4 आएगा, यही आपको याद रखना है। अब ऐसा ऐसा 4 कितना बार आएगा, कितना बार 10 बार। तो 4 दहें के 40, 40 को आप 7 से डिवाइड कर लो, 7 बचे 35, रिमाइंडर बच गया 5। सवाल खत्म हो गया। तो देखो बाबू, आज हमने क्लास 1 घंटे का लिया, बेसिक बातें बताया, और मैथ्स 10 मिनट 20 मिनट में क्या मैं पढ़ा सकता हूँ, कुछ नहीं। आपको यदि एग्जाम निकालना है तो इस चैनल पर आपको समय देना पड़ेगा, हम आपको गारंटी देंगे पूरा मैथ पढ़ाने का। ठीक है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे 10 क्वेश्चन बताए, कुछ कंसेप्ट बताया, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर हमें यहाँ पे नहीं समझ में आया। ठीक है, मैं उसको फिर से अगले वीडियो में रिवीजन करा दूंगा, फिर से बता दूंगा। ठीक है, और चैनल को आप सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी। चैनल जितना ज्यादा जल्दी ग्रो होगा ना, मैं आपको चीजें उतनी जल्दी जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में कोनो परेशानी नहीं हो, किसी तरह का परेशानी नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय रहेगा।